साथियों नमस्कार, मैं आर के अमोल। आज मैं आपको सोच के एक पहलू के बारे में बताना चाहता हूँ या चर्चा करना चाहता हूँ। सिकंदर और सेज दो थे। सिकंदर की सोच थी कि हमें खुश रहने के लिए कितना चाहिए। सेज की सोच थी कि हमें खुश रहने के लिए कितना कम से कम चाहिए। अब मेरा ये मानना है कि हर व्यक्ति के अंदर सेज और सिकंदर दोनों रहते हैं। मतलब दोनों प्रकार के सोच रहते हैं। किसी में एक की अधिकता होती है, किसी में एक की कमी होती है। जैसे किसी में सिकंदर की सोच की अधिकता होती है, परंतु सेज का भी सोच होता है, वो कम होता है। किसी के अंदर सेज की सोच की अधिकता होती है, सिकंदर की सोच की कमी होती है। इसी प्रकार जीवन चलता है और यही जीवन भी है, परंतु व्यक्ति समझ नहीं पाता। व्यक्ति को समझने के लिए कुछ उदाहरण, कुछ तथ्यों की जानकारी आवश्यक है, और वही मनुष्य का मूल होता है। वहीं उसके विचार भी होते हैं। सोच एक ही है, अलग अलग है। प्रत्येक मनुष्य की सोच या नजरिया या भाव अलग अलग होता है। प्रत्येक मनुष्य में हर चीज के रिस्पेक्ट में, हर चीज के भाव अलग अलग होते हैं, सोच अलग अलग होती है, नजरिया अलग अलग होता है। कोई किसी को किसी तरह से देखता है, कोई किसी चीज को किसी तरह से देखता है। ये जीवन का भी मूल सत्य है और विश्व की भी सच्चाई है। जैसे किसी भी पदार्थ के तीन रूप होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठोस को द्रव में और द्रव को गैस में बदला जा सकता है। पानी का ही ले लीजिए तो पानी के मूल है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। दोनों के गुण अलग हैं और दोनों मिलकर के एक अलग गुण का निर्माण करते हैं और वो पानी बन जाता है। अब पानी बनने के बाद भी एक प्रक्रिया है, ठोस, द्रव और गैस। पानी द्रव है और वाष्प गैस है और बर्फ ठोस है। चीज एक ही है, लेकिन रूप अलग अलग हैं। उसके गुण भी थोड़ा बहुत बदल जाते हैं और उसके प्रयोग भी अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन चीज़ एक ही है। उसी तरह से दुनिया में प्रत्येक चीज़ एक ही है, उसके रूप अलग अलग हैं और वो देखने का नज़रिया अलग अलग है, काम करने के तरीके अलग अलग हैं, सोचने का तरीका अलग अलग है, लेकिन चीज़ एक ही है। अब आते हैं वर्तमान इतिहास, वर्तमान पर, इतिहास पर, भविष्य पर, सब चीज़ों पर आते हैं। तीन ही काल होते हैं, भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान। इतिहास में इन्हीं के नज़रिए से देखा जाता है। इतिहास होता है, वो तो भूतकाल हो गया, पर इतिहास को वर्तमान में भी लागू करते हैं और भविष्य के लिए भी सोचते हैं कि हमारा इतिहास कैसा होगा या वर्तमान में कैसा है। यही चर्चा का मुख्य बिंदु है। अब अपने देश पर ही आ जाते हैं। लोग काफ़ी लड़ते झगड़ते हैं, ये उग्र होकर के बातचीत वार्तालाप करते हैं, या कभी कभी वो उग्रता जो है कष्टदायक भी हो जाती है और दर्शकों के लिए चुभती भी है।
जैसे कभी कभी आपने देखा होगा कि गांधी और सावरकर की तुलना करते हैं। गांधी सावरकर की तुलना कैसे करते हैं आप? नेहरू और पटेल की तुलना कैसे करते हैं? किसी भी दो व्यक्ति की तुलना नहीं किया जा सकता, किसी भी काल की तुलना नहीं किया जा सकता। हजारों साल पहले की बात अलग थी, हजारों साल आगे क्या होगा ये जानते नहीं हैं, और वर्तमान में क्या हो रहा है इसे आप देख रहे हैं या झेल रहे हैं या महसूस कर रहे हैं, और उसकी तुलना इतिहास से करते हैं। ये मेरी समझ से गलत है। इतिहास में क्या परिस्थितियाँ रही होगी जो गांधी ने ऐसा किया, नेहरू ने किया, पटेल ने किया, या सावरकर ने किया, या किसी ने किया। डिबेट आते हैं टीवी पर भी, मोबाइल पर तो आ ही रहे हैं, वैसे भी वीडियो भी बनते हैं। पर मेरा कहना ये है कि आप गांधी की तुलना सावरकर से कैसे करते हैं और सावरकर की तुलना गांधी से कैसे करते हैं? दुनिया में फ्रांस में रखा हुआ कोई छड़ नहीं है आदमी। फ्रांस के म्यूजियम में रखा हुआ छड़ को मान लिया गया है ये 1 मीटर है। उस तरह का मनुष्य के लिए कोई पैमाना नहीं है कि ये 1 मीटर के आदमी है, ये 2 मीटर के आदमी है, ये 3 मीटर का आदमी है। वो भी माना गया है कि फ्रांस में रखी हुई छड़ को हम मानते हैं कि ये 1 मीटर है या 1 लीटर है। एक नेशनल लेबोरेटरी होती है, वर्ल्ड की लेबोरेटरी फ्रांस में है, वहाँ सारी चीज़ों के पैमाने के नमूने रखे गए हैं। उस तरह का कोई नमूना आज तक मनुष्य के लिए नहीं बना है कि सावरकर ये थे और गांधी ये थे और नेहरू ये थे और पटेल ये थे, या सिकंदर ऐसे थे, या सेज ऐसे थे, या भगवान बुद्ध ऐसे थे, या कोई भी तुलना आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आदमी का कोई पैमाना ही नहीं है। जो फ्रांस के म्यूजियम में रखा हुआ या अलीपुर के म्यूजियम में रखा हुआ कलकत्ता में, फिर आप कैसे तुलना करते हैं, कैसे बकवास करते हैं? टीवी पर वो बकवासें सुन करके उबन सी होती है कि आप गांधी की तुलना सावरकर से, सावरकर की तुलना गांधी से। गांधी अलग चीज़ थे, सावरकर अलग थे, पटेल अलग थे, नेहरू अलग थे, हर व्यक्ति अलग है। एक आदमी की 4 बेटे हैं, चारों अलग हैं। फिर ये अनावश्यक डिबेट जो की जाती है वो हमें समझ में नहीं आती, और न मैं समझ पाता हूँ, कुछ पब्लिक समझती होगी, हम नहीं जानते। पर उनका दिमाग या उनकी चीज़ एक तरह से होती है। गांधी की तुलना कभी भी सावरकर से नहीं की जा सकती। गांधी गांधी थे, सावरकर सावरकर थे। आप सावरकर को मानते हैं, दैट्स ऑल। आप गांधी को मानते हैं, दैट्स ऑल। उसमें डिबेट करने की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है मेरी समझ से। आप गांधी को मानिए और उसके रिजल्ट भी देखिए गांधी को मानने की, सावरकर को मानिए, उसके रिजल्ट भी देखिए। कांग्रेस की सरकार थी, उसका रिजल्ट आपने देखा। बीजेपी की सरकार है, ये भी आप देख रहे हैं। व्हाट इज ए डिफरेंस बिटवीन कांग्रेस एंड बीजेपी? भ्रष्टाचार के मामले में तो दोनों बराबर हैं, कोई अधिक है कोई कम है तो भ्रष्टाचारी। इस तरह के डिबेट्स तो ठीक नहीं है। काम के ऊपर डिबेट अगर आप करते हैं कि पहले ऐसा था और पहले ऐसा था, उसकी भी तुलना नहीं कर सकते आप। क्या परिस्थिति उसके सामने थी, क्या परिस्थिति इनके सामने थी, ये आप डिफाइन नहीं कर सकते। आदमी परिस्थितियों का दास होता है, ऐसा कहा जाता है। तो इसी बात हम निवेदन करना चाहेंगे कि एक पैमाना तो बनाइए। तू मैं, तू मैं, तुम बड़े तो हम बड़े, तुम बड़े, तुम छोटे तो हम बड़े, हम छोटे तो तुम बड़े। ये बकवास जो है देश के लिए हानिकारक है और देश के लिए नुकसानदायक है। आज भी काम नहीं हो रहा है, आज भी मैक्सिमम भ्रष्टाचार है।
पीछे भी रहा है, आगे भी रहेगा अगर ऐसी ही स्थिति रही थी। भ्रष्टाचार खत्म करने के बारे में हम नहीं सोचते हैं, एजुकेशन को बढ़ावा देने के बारे में नहीं सोचते हैं, हम समाज की बुराइयों के बारे में नहीं सोचते हैं कि उसको ख़त्म किया जाए, चाहे सरकार किसी की हो। और हम अनावश्यक बहस करते हैं कि तुम छोटे हम बड़े, वो कहता है हम बड़े तुम छोटे। ये अच्छी बात नहीं है, देश के हित में नहीं है, देश इसके लिए आपको कभी माफ़ नहीं करेगा। ऐसा ही इतिहास हमारा पीछे भी रहा है। ये अंग्रेज़ों ने शासन किया, आपको उसका कोई गम नहीं है कि हम इतने दिन 755 साल पराधीन रहे हैं। मुग़लों ने शासन किया, जाने अदना अदना लोगों ने आपके ऊपर शासन किया। आपकी इसी विभेदकारी नीति से आज आप कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे। अरे बटे तो हुए ही हो, फिर भी अगर जनता चाहती है कि यही हो तो अच्छी बात है, होने दी। थोड़ी सी बात और करना चाहेंगे कि आपने बांटने की बात करी है, हम बटे हैं, वर्ण व्यवस्था बटना ही हुआ। कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है, कोई शूद्र है। शूद्र को आदमी को जीने के लिए जो अधिकार चाहिए वो नहीं मिले। क्या ब्राह्मण हैं आप, क्या ठाकुर हैं आप, या क्षत्रिय हैं, क्या वैश्य हैं आप। और वो कहते हैं हम सबसे बड़े हैं, वो कहते हैं इसके बाद ये आएंगे वो आएंगे, तमाम तरह की बातें बकवास करते हैं। लेकिन देश के बारे में कोई नहीं सोचता है कि देश में इनकी ज़रूरत ही नहीं है। ये तो पेशा है, ये तो ज्ञान है, तो आप ब्राह्मण हैं। कोई जात ही नहीं होती ज्ञान की, कोई बहादुरी की जात नहीं होती है, कोई आर्थिक जात नहीं होती है, कोई सेवा करने के लिए जात नहीं होती है। तो एक अंग्रेज़ों ने पैटर्न दिया आपको, अंग्रेज़ों ने समझाया आपको कि ये गलत है, तब भी आप नहीं समझे और आज भी आप बकवास किए जा रहे हैं। एक संवैधानिक पद पर बैठ करके और लोग जो है बकवास कर रहे हैं, ये बड़ा दुखद है। अभी मैं आपको बताऊं, एक उदाहरण के साथ ही बता रहा हूं। 4 जो है एक कार्यालय में, सरकारी कार्यालय में 4 प्रकार के कर्मचारी होते हैं। एक क्लास 1 होता है, एक क्लास 2 होता है, एक क्लास 3 होता है, एक क्लास 4 होता है। 4 का काम पानी पिलाना है, फाइलें देना है, या कुछ भी करना है। क्या उसको तनख्वाह नहीं देते आप? क्या उसको राइट्स नहीं देते हैं, उसको अधिकार नहीं देते हैं आदमी होने का? आदमी होने का अधिकार तो देना चाहिए। तो किस तरह के आप ब्राह्मण की बात कर रहे हैं, किस तरह से क्षत्रिय की बात कर रहे हैं, किस वैश्य की बात कर रहे हैं, जो एक आदमी को सारे अधिकार कट करके और खुश हो रहा है कि हम तो बहुत बड़े हैं। इसको ख़त्म करिए। इसको अगर नहीं ख़त्म करेंगे, भ्रष्टाचार, सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार धर्म के अंदर है। जिसको आप धर्म कहते हैं उसमें सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार है। मूर्तियों पर चढ़ावा चढ़ाए, नहीं चढ़ावा चढ़ाते हैं तो ये समझा जाता है कि ये तो बकवास, ये मतलब उसको ख़राब समझा जाता है। मंदिरों में अपार संपत्ति पड़ी है, टनों में सोना और चांदी पड़े हुए हैं, और आप बात कटने और बटने की करते हैं। मैं कटने और बटने की बात ही नहीं करता। जब आपकी समझ में नहीं आती बात तो मुझे कुछ कहना ही नहीं है। लेकिन ये देश के हित में नहीं है। आखिरकार इतनी बड़ी जनसंख्या इस देश के, इतना सुंदर देश है, इतना बढ़िया देश है, प्रकृति ने भी आपको बराबर ही पैदा किया है। ये तो आप गुमराह करते हैं लोगों के, ये घड़े से पैदा हो गए, ये मछली से पैदा हो गए, ये इससे पैदा हो गए, उससे पैदा हो गए। एक ही तरीका है पैदा होने का, वो स्त्री से ही सब पैदा होते हैं। और ये ढोंग पाखंड आडंबर बंद कर दीजिए, शिक्षा के ऊपर ध्यान दीजिए, बराबरी के ऊपर ध्यान दीजिए, और देश की उन्नति के ऊपर ध्यान दीजिए। धन का बंटवारा समान रूप से होने दीजिए।
ऐसी व्यवस्था बनाइए, अगर आप काबिल हैं तो ऐसी व्यवस्था बनाइए कि धन का समान रुपये से बंटवारा हो और सबको जीने का अधिकार हो और सबको जिए। ऐसा नहीं है। एक दलित की क्या स्थिति पहले हमने देखा अपने बचपन में, क्या स्थिति थी। आज भी मैं देख रहा हूँ, वहीं दलित है, वहीं ब्राह्मण है, वहीं क्षत्रिय है। आज की स्थिति में मैं देख रहा हूँ कि कुछ तो बदलाव आया है। ये बदलाव किसने किया है? ये बदलाव गांधी ने किया है, ये बदलाव नेहरू ने किया है, ये बदलाव पटेल ने किया है, ये बदलाव कांग्रेस के ज़माने में हुआ। नेहरू का उसमें बहुत बड़ा योगदान है। ये बदलाव बाबा साहब अम्बेडकर ने किया है। बाबा साहब अम्बेडकर भी मर के चले गए, सभी मर के चले गए। बाबा साहब अम्बेडकर ने किया है। अरे बाबा साहब अम्बेडकर क्या करते? वो तो विदेश से पढ़े थे, वहीं रह जाते। वहाँ कौन पूछता है कि कौन दलित है, वो कौन ब्राह्मण है, वो कौन क्षत्रिय है? ये आप ये भी तो देखिए कि विदेशों में किस तरह की स्थिति है। आप विदेश जाते हैं, घूमने जाते हैं, तो क्या कहना है, ज़्यादा कहने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बात आपके समझ में, मैं अब भी संतुष्ट नहीं हूँ कि बात आपकी समझ में आए। अगर बात आपकी समझ में आ जाए तो ये देश निश्चित रूप से, स्वर्ग और नरक में तो मैं विश्वास नहीं करता, लेकिन निश्चित रूप से बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत बढ़िया हो जाएगा, दुनिया में एक उदाहरण हो जाएगा। तथागत बुद्ध के ज़माने में क्या था? यही सोच थी। आप लेबर को हीन दृष्टि से देखते हैं, ये तो जाति को आप हीन दृष्टि से देखते हैं। ये तो चमार है, इसका छुआ हुआ हम कैसे खाएंगे? पैदा तो वहीं कराता है चमार आपके माँ के पेट से आपको, तब आपको छुआछूत नहीं लगती है। तो बात समझने की है, और अगर नहीं समझ में आती है तो चल ही रहा है। सबको मरना है, सब मर जाएंगे, चाहे वो बहुत बड़े सन्यासी हों, बहुत बड़े ज्ञानी हों, बहुत बड़े धनवान हों, बहुत कुछ हों, लेकिन जाना तो सबको हो। समय तो बलवान होता है, पुरुष नहीं। इसी के साथ मैं आपसे ये भी निवेदन करना चाहता हूँ कि आप वीडियो का मनन करिए, मुझे भी सुझाव दीजिए, मुझे भी कमेंट के द्वारा बताइए कि हमने गलत बोला है, सही बोला है, नहीं, इसमें और भी संशोधन की ज़रूरत है, या इस सोच को और भी आगे बढ़ाना है। हम आपके आभारी रहेंगे। जय संविधान, जय बाबा साहब, जय नेहरू, जय गांधी।